ऐसे में स्ट्रक्चर, ग्रामर, कंटेंट, एक्सप्रेशन और आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे। स्ट्रक्चर में हम आउटलाइन का हमने देखा है, इंट्रोडक्शन का देखा है, उसके बाद हमने बॉडी पैराग्राफ्स देखे थे और आज हम ट्रांजिशनल पैराग्राफ और कंक्लूजन की बात करेंगे। उसके बाद ग्रामर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। उसके बाद हम कंटेंट पे आज थोड़ी सी बात करेंगे कि हम कौन कौन से कंटेंट पे बात करेंगे और आप लोगों को मैं उनके बारे में नोट डाउन करवाऊंगी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द नोट्स। ट्रांजिशनल पैराग्राफ। ट्रांजिशनल पैराग्राफ मैं वैसे भी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ आप लोगों को, बार बार हर लेक्चर में तकरीबन इस चीज़ का जिक्र आ जाता होता है कि ट्रांजिशनल पैराग्राफ क्या है। जब हम एक स्टांस से दूसरे स्टांस की तरफ मूव करते हैं तो वो जो हम लाइंस लिखते हैं उनको हम ट्रांजिशनल लाइंस भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स भी बोल सकते हैं। A transitional paragraph is a paragraph in an essay, summary, composition, or report that signals a shift from one section or idea or approach to another. It only appears among body paragraphs. Usually short होता है ये, usually as short as one or more two sentences. Like thesis statement जितनी इसका structure होता है कि एक से दो sentences पर ये consist करता है। A transitional paragraph is most commonly used to summarize the ideas of one part of a text in preparation for the beginning of another part. It is strictly prohibited at the end of the introductions and the beginning of the conclusions. Means thesis statement इसको नहीं बनाना आपने। ये वाली जो प्लेसमेंट है ये थीसिस स्टेटमेंट की प्लेसमेंट है। ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स जो होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स के दरमियान में आते हैं। लाइक काजिज की आपने बात की थी, काजिज से जब आप मूव करते हैं इफेक्ट्स की तरफ तो इनके दरमियान में जो आप लिखेंगे ट्रांजिशनल लाइंस वो आपके ट्रांजिशनल पैराग्राफ होगा। फिर आप जब काजी इफेक्ट से सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे इनके दरमियान में जो पैराग्राफ आएगा उसको हम ट्रांजिशनल पैराग्राफ या ट्रांजिशनल लाइंस बोलेंगे। ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ होता है। कंक्लूजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका क्या स्ट्रक्चर है। कंक्लूजन, this is the last paragraph of your essay which outlining to your reader the main argument and the points. Our conclusion starts with specific information and becomes more general. Specific to general जाता है ये। और इंट्रोडक्शन जो था वो क्या था, हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे थे उसमें, और कंक्लूजन में हम स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। ये था स्ट्रक्चर कंक्लूजन का। One continuous paragraph that is consisted on 12 to 16 sentences reflect an abstract summary or perfect but don't use the same wording. सेम वर्डिंग नहीं, यानी कि इंट्रोडक्शन से सेम नहीं, चीज़ें तो इसमें सेम लिखनी है लेकिन वर्डिंग आप लोगों ने इसकी बिल्कुल एक जैसी नहीं करनी। In simple words, it is the reproduction of your introduction in some different diction. It has following key components. इसमें भी वही हैं जो इंट्रोडक्शन में पार्ट्स थे या कंपोनेंट्स थे। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, उसके बाद ये टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, ये सारे बॉडी पैराग्राफ के पार्ट्स थे और इसमें भी यही वो चीज़ें आ रही हैं। थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट लास्ट पे थी, सपोर्टिंग सेंटेंस और यहाँ पे हुक था या अटेंशन ग्रैबर, हुक में कोटेशन भी आ सकती थी इस तरह से। यहाँ थीसिस स्टेटमेंट पहले आ जाएगी, सपोर्टिंग सेंटेंसेस बाद में आ जाएंगे, हुक, कोटेशन या जो भी जनरल टर्म होगी इसमें डेफिनेशन भी हो सकती है टॉपिक की, ये लास्ट पे आ जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ कंक्लूजन, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के कंक्लूजन में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और आर्गुमेंटेटिव ऐसे के कंपोनेंट्स में कौन कौन से होते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस तो या कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर जो कि कुछ भी हो सकता है, जिसमें हम लिख सकते हैं इन अ नटशेल। ये वर्ड्स आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। इन कंक्लूजन ये भी आ सकता है। उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हैं, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टोरी शॉर्ट। ये वाले डिस्कोर्स मार्कर्स या वर्ड्स जो हैं या कंक्लूजन के लिए यूज होते हैं।
और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूडिंग द डिबेट, कंक्लूडिंग द डिबेट। ये वाले सारे वर्ड्स हैं जो कि आप कंक्लूजन को स्टार्ट करने से पहले लिख सकते हैं, जिस ये डिस्कोर्स मार्कर जो होते हैं ये शो करते हैं कि आप कंक्लूजन लिख रहे हैं। क्या इसके कंपोनेंट्स में क्या आ रहा है, कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर, थीसिस स्टेटमेंट, एडिशनल स्टेटमेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद ओपनिंग और स्पेसिफिक जनरल स्टेटमेंट पहले बता दिए मैंने आप लोगों को। कंपोनेंट्स ऑफ एंड कंक्लूजन, एन नहीं आएगा, कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे यहाँ पे आएगा। इसमें भी सेम कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर है, थीसिस स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स थी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हेडिंग्स को हमने डिस्कस करना था। और इसमें क्या हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमने अपोनेंट का स्टांस जो हमने लिया था, एंटीथेसिस और हमारा स्टांस, इसकी बात करनी है। और बाकी ओपनिंग और स्पेसिफिक जनरल स्टेटमेंट सेम है। ये सारी चीजें तीनों जो हैं ये सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इसका एट दिस पॉइंट, इन चीजों का। ये कंपोनेंट्स दिए हुए कंक्लूजन के वो मैंने बता दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि ओपनिंग सेंटेंस में ये आ गए हैं जिसमें कंक्लूडिंग आ जाएगा। जनरल स्टेटमेंट स्पेसिफिक स्पोर्टिंग में हम 12 सेंटेंस लिख देंगे, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स को एलेबोरेट कर देंगे। हेडिंग्स नहीं देनी होती, बस सेंटेंसेस के थ्रू बताना होता है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट आ जाएगी कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिसको बोल देंगे। इस तरह से आपकी 12 to 16 सेंटेंसेस पूरे हो जाएंगे। राइट अ कंक्लूजन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इसमें से आप किसी पे भी लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी, इट्स हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान, has war on terror contributed to growing human rights abuse, corruption and its impact on Pakistan, women universities as an agent of change, poverty, its causes and consequences। इस पे कल हमने सारा देखा था, तो आप लोगों ने इस पे कंक्लूजन, उस जो स्ट्रक्चर समझाया है कंक्लूजन का, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने कंक्लूजन लिखना है और सेंड करना है इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट कंटेंट, ग्रामर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर में हमने देख लिया है, फर्स्ट कंपोनेंट था ये ऐसे का स्ट्रक्चर जो था। स्ट्रक्चर में हमने ये सारी चीजों का स्ट्रक्चर देख लिया और इसमें हमने ट्रांजिशनल पैराग्राफ भी देखा है कि वो क्या होता है। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ऐसे का। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड कंपोनेंट, जो कि हमने फर्स्ट पे ही डिस्कस कर लिया था ग्रामर को, जिसमें हमने अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, उसकी टाइप्स। वर्ड में हमने क्या पढ़ा था, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये वाली सारी चीजें देखी थी। और थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात की थी, सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी थी। जिनका मिस है वो रिकॉर्डिंग लेक्चर से देख लेंगे। और स्ट्रक्चर में हमने टाइप्स पढ़ी थी, सेंटेंस की टाइप्स हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये 4 टाइप्स जो थी हमने ये डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो आता है ग्रामर वो कर चुके हैं। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट जो था वो तीसरा, के कंटेंट क्या होता है। कंटेंट इज अ कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, स्टफ एंड मैसेजेस दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू सम काइंड ऑफ written material or an essay. Furthermore, valuable content is the focus of all successful writings. Following are the qualities of a good content. Unquestionable होना चाहिए, must mention your source, universal reputation होनी चाहिए और define करें knowledge को। तो इस कंटेंट में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, इसमें किस तरह की 3 तरह के होते हैं। यूनिवर्सल टॉपिक्स हो जाते हैं, इमर्जिंग टॉपिक्स करंट अफेयर में आ जाते हैं, लिटरेरी टॉपिक्स जो होते हैं लिटरेरी एसेस की, इसमें वो टॉपिक्स आ जाते हैं। यूनिवर्सल टॉपिक्स में कौन कौन से आ रहे हैं। यूनिवर्सल टॉपिक्स में आ रहे हैं डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशो। यूनिवर्सल टॉपिक्स जो कि उसने हर साल देना होता है सेम। आप अगर प्रीवियस और पास्ट पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डेमोक्रेसी पे मस्ट है, फेवरेट टॉपिक्स होते हैं ये एग्जामिनर के। एजुकेशन पे देखेंगे तो ये डिफरेंट, ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर का एनालिसिस देखते हुए कि किस किस तरह से उसने इन टॉपिक्स पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं।
सोशल मीडिया, यूएनओ, क्लाइमेट चेंज, फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये यूनिवर्सल टॉपिक्स होते हैं जो कि हर साल एग्जाम में आ रही होती हैं। लाइक डेमोक्रेसी, अगर हम इसको डिस्कस करें एक टॉपिक को, डेमोक्रेसी की डायमेंशंस क्या, हमने एक टॉपिक को प्रिपेयर किस तरह से करना है। लाइक हमने एक टॉपिक लेना है, उसको इस तरीके से हमने तैयार करना है कि एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ ले तो आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो। डेमोक्रेसी में हमने कैसे करना है, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चर, हर्डल्स, रीजंस ऑफ फेलियर्स आ जाएंगे, चैलेंजेस आ जाएगा, इम्पैक्ट्स, consequences, रिपरकशंस ड्यू टू फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, रेमेडीज, सॉल्यूशंस, फ्यूचर होप्स। ये एक जनरल टाइप की स्टेटमेंट और जनरल टाइप की आउटलाइन आप लोगों की बन जाएगी, जिससे किसी भी तरह का अगर टॉपिक आ जाता है आप कर लेंगे। लाइक डेमोक्रेसी के फीचर्स पे सेपरेट टॉपिक आ जाता है तो आप लिख लेंगे, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स पे आता है फिर भी आप लोग कर देंगे, डेमोक्रेसी की रीजंस ऑफ फेलियर्स आ जाता है तब भी आप लोग कर लेंगे क्योंकि आप जनरली उस पे काम कर चुके होंगे। लाइक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, सीएसएस 2019 में टॉपिक आया पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो ये उसी में से आप लोगों के पास जब आउटलाइन होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके माइंड में पॉइंट्स होंगे तो आप इसको कर लेंगे किसी भी तरह का जब ऐसे आ जाएगा। लाइक एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से ही एजुकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, चेंजेस, एजेंट, मीनिंग, पर्पस, ये सारी चीजें, काजेज ऑफ फेलियर्स, हर्डल्स, इल्स, रीजंस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, रेमेडीज। सेम तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम, इसमें हम ये भी ऐड कर लेते हैं कि हायर एजुकेशन पे भी हमने बात करनी है। प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, ये करंट टॉपिक चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो हुई है, जो स्कूल प्राइवेट हुए हैं, उसके बाद जो है ना वुमेन एजुकेशन की भी हम बात करेंगे, वुमेन के रिलेटेड जो एजुकेशन के इश्यूज हैं, ये वाली सारी चीजें भी हम इसकी डायमेंशंस में डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने जो बनाने हैं वो भी इसी तरह से बनानी है। एजुकेशन की डायमेंशंस और इस पे जो डाटा है वो मैं ग्रुप में आज शेयर कर दूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने आउटलाइंस बनानी है और जनरल टाइप की, और स्पेसिफिक जो 5 पेपर्स में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उन पे किस तरह से बनानी है। टॉपिक्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स, ये एजुकेशन पे जो है ना दिए हुए हैं टॉपिक्स। वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज, हायर एजुकेशन की बात हुई है, इल्स एंड रेमेडीज। उसके बाद जो है ना हायर साइंस एजुकेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, हायर एजुकेशन, ये सारे हायर एजुकेशन। प्राइवेटाइजिंग हायर एजुकेशन, इसकी भी मैंने बात की है। प्लेयर्स ऑफ रीडिंग की बात की है। एजुकेशन मेक्स पीपल इजी टू लीड बट डिफिकल्ट टू ड्राइव, easy to govern but impossible to enslave. Education, need for serious planning, reforms in education system किस तरह से, present system of education क्या है, co-education, women education, इसमें एक और टॉपिक भी था, classroom can change the future of a student, इस टाइप का कोई एक आया हुआ था पास्ट पेपर में। ये वाले सारे पर्सपेक्टिव में पास्ट पेपर्स में से टॉपिक्स लिए गए हैं, ये वो हैं जो पास्ट पेपर्स में दिए गए हैं, ऑलरेडी एग्जामिनर इन पे पूछ चुका है और ये हर साल आने वाले हैं। एजुकेशन पे वो जरूर पूछता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछ लेता है। इस्लाम एंड मुस्लिम वर्ल्ड, ये भी इस तरह से यूएनओ के टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इस पे किस तरह से वो पूछ रहा है। की टॉपिक्स कौन कौन से इसमें आ जाते थे, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। इस आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, अब ठीक आ रही है मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही थी काफी देर से। ओके ओके, हम रिपीट कर लेते हैं इसको। कहाँ से बताइएगा, कहाँ से नहीं आ रही थी? यहाँ से। ओके ओके, ठीक है। एजुकेशन की डायमेंशंस की हमने बात की है, सॉरी, एजुकेशन की डायमेंशंस पे हमने बात की है कि किस तरह से एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, चेंजेस, काजेज ऑफ फेलियर्स, रेमेडीज, ऑनलाइन एजुकेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम। इसमें हमने क्या है कुछ चीजें ऐड की हैं कि हमने वुमेन एजुकेशन की भी बात की है, ऑनलाइन एजुकेशन को भी हमने डिस्कस करना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। हायर एजुकेशन को भी हमने
यहाँ पे देखना है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे उनको इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, पेफ के अंडर वो दे दिए हैं, तो वो हैं उसके क्या उसके मेरिट्स हो सकते हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हो सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, इस पे भी आप लोगों ने काम करना है। वन बाय वन इस पे देखेंगे आप। नेक्स्ट इसी तरह से ये जो पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं एजुकेशन के, एक वुमेन यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन पे ये तीन चार दिए हुए हैं, प्राइवेटाइजिंग हायर एजुकेशन पे दिए हुए हैं, प्लेयर्स ऑफ रीडिंग को एजुकेशन वुमेन के लिए, और ये वाली सारी चीजें, और क्लासरूम्स कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट या नेशन। इस तरह से कोई टॉपिक एक दिया हुआ है, ये भी आप लोग देखेंगे। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी 5 से 7 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको मैं डाइवर्सली आप लोगों को क्लासेस में नोट डाउन करवाऊंगी चीजें। एजुकेशन की बात की है, उसके बाद इस्लाम एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, इसमें दिए हुए हैं ये टॉपिक्स, इसमें 5 पेपर से ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट यूएनओ के दिए हुए हैं कि ऑब्लिगेशंस ऑफ यूएनओ टू काउंटर हेल्थ चैलेंजेस इन 21st century, global indifference towards right of self determination, obligations of the UNO in 21st century, ये इसमें आ जाएंगे। की टॉपिक्स इसमें कौन कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसकी प्रिपरेशन करेंगे कि किस तरह से काउंटर ये कर रही है। मेकिंग न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, एजुकेशन पे, देन डेमोक्रेसी, ये कंटेंट के बारे में बताया हुआ है कि ये वाली सारी चीजें हमने करनी है और करनी चाहिए, ये कंटेंट के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, इमेज ऑफ इस्लाम की बात आ गई, एनर्जी क्राइसिस आ गया, यूनाइटेड यूएनओ की ऑलरेडी बता चुके हैं, अर्बनाइजेशन हो गया, अकाउंटेबिलिटी की बात हो गई है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान दिया गया। नेक्स्ट जेंडर इक्वालिटी, वुमेन इन इस्लाम, मिथ ऑफ फेमिनिज्म, डीग्लोबलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेजर टॉपिक्स हैं। इतने सारे टॉपिक्स करने से बेहतर है कि क्योंकि आप वो देखें जो यूनिवर्सल टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, एजुकेशन पे वो हर साल दे रहा है, जेंडर पे वो हर साल दे रहा है, डेमोक्रेसी पे वो हर साल दे रहा है, क्लाइमेट चेंज पे भी मोस्टली वो दे देता है। ये वाले अगर आप 4 से 5 सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के रिलेटेड कोई एक आप देख लें, इनको जब आप हर पर्सपेक्टिव से कर लेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा। आपने इस ऐसे में पीएचडी नहीं करनी है, आप बेसिक से स्टार्ट करें। आप कुछ टॉपिक्स को 20 टॉपिक्स को तैयार करने से बेहतर है कि एक टॉपिक की 20 डायमेंशंस तैयार कर ली जाएं। मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे ख्याल में ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कोई भी बुक को वो इस चीज को अच्छा समझते हैं कि हम कोई 2 बुक्स पढ़ रहा है, किसी ने 5 पढ़ ली हैं, कि एक ही सब्जेक्ट की हम इतनी बुक्स। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक बुक को हम अगर 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह से 20 टॉपिक्स किसी भी एकेडमीज में जब हम जाते हैं तो वो हमें टॉपिक्स की लिस्ट दे देते हैं, 20 टॉपिक्स की, 30 टॉपिक्स की, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 एसेज, चूंकि ये हमारी क्रैमिंग नहीं है। ऐसे राइटिंग इज अ स्किल, इट्स नॉट क्रैमिंग, इट्स नॉट अबाउट टू लर्न, और इस जो ये रट्टा लगा लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं चीजें, रीडिंग नहीं, इट्स नॉट रीडिंग। तो इसी तरह से आप एक टॉपिक को जब डिफरेंट डायमेंशन से, लाइक मैंने जो बताई हैं, तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे पास हो जाता है। और ऐसे सिर्फ हमने पास ही करना होता है, हमें सिर्फ इसके 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। सोर्सेज क्या हैं, मजीद आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक्स दी हुई हैं जिनसे आप कर सकते हैं, आपको डाटा मिल जाएगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ जनरल्स के बारे में बताया हुआ है, न्यूज़पेपर के बारे में बताया हुआ है, और ये कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हेल्पिंग बुक्स दी हुई हैं जो कि जहां से आप ऐसे की तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो आप कोई भी न्यूज़पेपर देख लिया करें, उससे नोट्स लिखते जाएं। द डॉन, द नेशन, द टाइम्स, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो होता है, अल जजीरा की आप देख लें। लेकिन जो देखें ये नहीं है कि आप ज्यादा की तरफ जाएं, डॉन भी पढ़ रहे हैं, नेशन भी पढ़ रहे हैं, टाइम्स भी पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सबकी वर्डिंग डिफरेंट है, एक ही आर्टिकल, एक ही एडिटोरियल को सब ने डिफरेंट तरीकों से दिया हुआ है।
आप डॉन को लेके जा रहे हैं तो डॉन को ही पढ़ते जाएं, इससे नोट्स बनाते जाएं। लाइक एक दिन एजुकेशन पे आ गया तो इसी में रिपोर्ट्स भी दी होंगी, इसी में सारा कुछ दिया होगा और आप लोग वहीं से नोट्स बनाते जाएं। ये इस तरह से आपकी फैक्ट बुक बन जाएगी। बस ये सोर्सेज बताए हुए थे। ये आज का लेक्चर था। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले, और कल हम एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। आज कंटेंट पे बात हुई है। कंटेंट के बारे में मैंने बता दिया कि कौन से टॉपिक्स और किस तरह से प्रिपेयर करने।